अतिक्रमण की वजह से डेड बॉडी हुआ है। एक्सीडेंट जो है इसी ट्रक से हुआ है। आप जो नंबर होना चाहिए था वो नंबर प्लेट तक नहीं है और यही लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि 2 घंटे बाद पुलिस मैं बुलाया, डेड बॉडी 2 घंटे तक सड़क पर क्या कर रही थी? तो पुलिस को समय मिलेगा ना? 2 घंटे का समय नहीं, ये आप कितना देर 3 घंटा बॉडी खड़ा था, प्रशासन का एम्बुलेंस आया ना, पुलिस प्रशासन आया। कि यहाँ भी जो नंबर प्लेट होनी चाहिए थी वो नंबर प्लेट ही नहीं है, यानी का जो नंबर है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसे भी किस तरीके से मिटाया गया है, आप तस्मन किया गया है। इसके वजह से जाम की समस्या बनती है और ऐसी घटनाएं लग रही है। सरकार इस रोड में जो दुर्घटना होता है, इस रोड में जो बिहार सरकार का, गवर्नमेंट सरकार का जो जगह चेक के रखा है, अतिक्रमण करेगा तो जगह खाली होगा ना, चौड़ा होगा ना। सुन लिया, आप प्रतिनिधि है, आपने डीएम को लिखित दिया कि यहाँ पे अतिक्रमण है। मेरा सवाल जाके डीएम का आगे में मैक पकड़ के कीजिए, तभी ना मेरा बात को सुनेगा। देखिए, जनप्रतिनिधि है, डीएम साहब के पास जा रहे हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर। हम भी देखते हैं कि अगर ये प्रतिनिधि है तो डीएम को लिखित देते हैं या नहीं देते हैं। मैं आप बोले कि अतिक्रमण हो चुका, तो मैं आपको बोला कि अतिक्रमण हो चुका, हमको दिखाइए। देखिए, सुबह सुबह किशनगंज के सालकी चौक पे एक बड़ा हादसा होता है। एक ट्रक जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को कूच देता है और उनकी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन पे बड़े सवाल उठे कि डेड बॉडी जो है बीच सड़क पर लगभग 2 घंटे तक पड़ी रह जाती है, लेकिन पुलिस जो है डेड बॉडी को उठाने तक का जो है जोखिम वो नहीं उठाती है। लोग हमारे साथ है। कितना देर 3 घंटा बॉडी खड़ा था, प्रशासन का एम्बुलेंस आया ना, पुलिस प्रशासन आया। 3 घंटा कोई नहीं आया। आप लोग लगातार जी सर, हमारे कहने के मतलब ये है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है मौजूद था, उसके बाद लास्ट को करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया है ना। पुलिस 3 घंटा हो गया है ना, 3 घंटा से ना पुलिस प्रशासन ना एम्बुलेंस को फोन किया है, ना ही कोई आ रहा है। इसका मतलब कोई कह रहा है कि वो आ रहा है या इसको लेके जाएगा। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट मतलब वो एक ट्रक से हुआ है, यही वाला ट्रक से हुआ है। जी जी। कितने लोग बैठे थे मोटरसाइकिल पे? लेकिन ये इधर आइए जी, बताइए। हम नहीं थे सर। आप नहीं थे जी। लेकिन जब आए तो क्या देखे? हम देखे जब डेड बॉडी पड़ा हुआ है। डेड बॉडी पड़ा है। जी। कितना देर डेड बॉडी था? 3 घंटा था। 3 घंटा। जी। पुलिस वाले कब आए? पुलिस वाला लेट से आया। लेट से आए। 2 घंटा बाद पुलिस वाला आया। 2 घंटा बाद। हाँ, आप लोग क्या एम्बुलेंस को, पुलिस को फोन कर रहे और थे? सर अतिक्रमण की वजह से डेड बॉडी हुआ है। अतिक्रमण के वजह जी, अतिक्रमण की वजह से डेड बॉडी हुआ। देखिए, अवैध रूप से अतिक्रमण बना हुआ है, इसके वजह से जी। बड़ा हादसा। जी। घाट की वजह से हुआ। अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनके परिवार से कोई है इस वक्त यहाँ पर? जी बताइए। देखिए, ये सालकी चौक है सर, यहाँ का जनता किसी से डरता नहीं है। ये मैटर लगातार होते रहता है, मगर यहाँ का जनता एकजुट है और इस मैटर को आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे। पुलिस कितने देर में आया था? पुलिस 2 घंटे बाद आए 2 घंटे हैं। बाद हाँ, आए। सालकी का नेता और सभी नेता यहाँ पर एकजुटता होकर इसका न्याय दिलाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग सबको। आप लोग अतिक्रमण करके रखे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम लोग सबको एकजुट है, तो अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे हैं? और होगा सर, हम लोग का न्याय अच्छा होना चाहिए। जिनके घर से उनका स्पॉट डेट हुआ है, उनको अच्छा न्याय दिलाना चाहिए। एक्सीडेंट जो है इसी ट्रक से हुआ है। आप ट्रक को पहले देखिए, हम ट्रक को आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि ट्रक का जो नंबर होना चाहिए था वो नंबर प्लेट तक नहीं है और यही अनियंत्रित ट्रक जो है ये बड़ा हादसा को किया है। आपको हम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप आइए, इस और अगर हम आपको दिखाएंगे तो देखिए कि ट्रक का जो नंबर है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसे भी किस तरीके से मिटाया गया है। आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है, क्या नंबर है वो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि नंबर को मिटाया गया है। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस तरीके से किशनगंज में जो गाड़ी है वो चल रहा है और ऐसे एक जगह पर नहीं, जहाँ जहाँ नंबर दिया गया है, आप नंबर को देखिए कि किस तरीके से मिटाया गया है। नंबर को देखिए कि किस तरीके से मिटाया गया है। नीचे की ओर देखेंगे कि यहाँ भी जो नंबर प्लेट होनी चाहिए थी वो नंबर प्लेट ही नहीं है, यानी कि चारों ओर जो है गाड़ी को, नंबर को छुपाने की पूरी कोशिश जो है वो की गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आप इस ओर आइए, इस ओर आके देखिए कि इस ओर भी, आपका घर कहाँ है? इस और भी जो आप नंबर प्लेट देख रहे हैं ये नंबर नहीं है। आप हमारा घर जान के क्या करें? कितना देर में आए? हमारा घर जाके कितना देर में आए? मीडिया डेड बॉडी उठाएगा, मीडिया डेड बॉडी उठाएगा, मीडिया डेड बॉडी उठाएगा। हाँ, हमारा क्या गलती है बताइए? आपका गलती है। 8 बजे एक्सीडेंट हुआ, अब आ रहे हैं 12 बजे। अब कहाँ आइएगा? लाश पड़ा हुआ रहता है, उस टाइम आते आप। हाँ, आपका भी तो गलती है यहाँ। आप क्या कर रहे थे जब लाश यहाँ पड़ा था? तो आपने किसको किसको फोन किया? हम लोग तो किसको प्रशासन को फोन किए हैं।
प्रशासन नहीं आया है। प्रशासन नहीं हाँ नहीं आया, सिर्फ 4 घंटे हम प्रशासन से सवाल हाँ सवाल कीजिए। आपको हम पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से तमाम जो नंबर है वो मिटाया गया है। भीड़ देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है वो मीडिया को भी बोल रहे हैं कि आप इस वक्त तक क्यों नहीं पहुँचे थे। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुलिस कहाँ था, पुलिस घटनास्थल पर 2 घंटे बाद क्यों पहुँचती है, एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँचता है। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल जो है ये है। लेकिन नंबर देखिए कि नंबर हर जगह का मिटाया गया है। ये क्यों मिटाया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जानने की ज़रूरत होगी। लेकिन लगातार जो अतिक्रमण जो है ये बड़ा मुद्दा जो है एक्सीडेंट का बन रहा है और यहाँ भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए कि ट्रक को इस वक्त ले जाया जा रहा है, लेकिन ट्रक तो जा रहा है लेकिन नंबर बिना प्लेट का क्यों गाड़ी चल रही है, ये बड़ा सवाल है। हम इनसे सवाल पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो कमरुल आलम है। ट्रक कौन चला रहा था उस वक्त? उस टाइम कौन चला रहा था? अभी हम सेफ्टी करने जा रहे हैं गाड़ी। अच्छा, ट्रक में नंबर नहीं है। आप क्या पुलिस प्रशासन से, पुलिस के विभाग से? अरे हम पब्लिक से है, गाड़ी को साइड करने साइड उसको सिगरेट ही करने जा रहे हैं। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुबारक आलम। क्या है मतलब यहाँ पे आप कुछ ट्रक के ऑनर हैं या मतलब प्रशासन के? हम लोग इस पंचायत का प्रतिनिधि हैं। ठीक है, ये घटना गाड़ी बिलवा पंचायत का है। जो एक्सीडेंट हुआ वो छतमतला नगर में पड़ता है, वो उस गांव का है। आरोप लग रहा है कि लगातार यहाँ पे जो अतिक्रमण किया गया है इसके वजह से जाम की समस्या बनती है और ऐसी घटनाएं लग रही है। अतिक्रमण नहीं किया है, उसका कारण एक्सीडेंट होता है। अगर अतिक्रमण करे तो रोड का चौड़ाई बढ़ेगा, लोगों को जगह और रहने गाड़ी रखने का भी व्यवस्था मिलेगा, रोड में जाम नहीं होगा। इसका कारण सरकार को, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। हर रोड में जो बिहार सरकार का, गवर्नमेंट सरकार का जगह छेक के रखा है, अतिक्रमण करके उस जगह को खाली किया जाए ताकि इस दुर्घटना से लोगों को सेफ्टी मिले। कितनी देर पुलिस पहुंच रहे थे, कितने घंटे बाद? नहीं, पुलिस तो साइड में भी आ गया है। 2 घंटे बाद पहुंची थी? नहीं, पुलिस है, लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। भाई पुलिस को मैंने कॉल किया, पुलिस मैं बुलाया। डेड बॉडी 2 घंटे तक सड़क पर क्या कर रही थी? तो पुलिस को समय मिलेगा ना? 2 घंटे का समय नहीं, ये आप लोग मीडिया वाले हैं भाई, आप लोग बात को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो घटना होता है और घटना में सम्मान के साथ और उस मामला को मिटाने के लिए जो समय देता है वो प्रतिनिधि और पब्लिक देता है। जब पुलिस को 2 घंटे तक एक बॉडी सड़क पर पड़ा हुआ है ना, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखिए आप ही के सामने लोग बोल रहे हैं ना कि 3 घंटा, हम तो 2 घंटा बोल रहे हैं, वो 3 घंटा बोल रहे हैं। अच्छा, आप मीडिया वाले हैं ना, यही सवाल आप डीएम से जगह कीजिए ना, यही सवाल आप मुख्यमंत्री से। प्रतिनिधि है ना आप प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, आपको वोट करते हैं ना। आपके माध्यम से तो बोल रहे हैं ना कि सरकार इस रोड में जो दुर्घटना होता है, इस रोड में जो बिहार सरकार का, गवर्नमेंट सरकार का जो जगह चेक के रखा है, अतिक्रमण करेगा तो जगह खाली होगा ना, चौड़ा होगा ना, तो रोड से बाहर गाड़ी लगाने के लिए जगह मिलेगा ना। आपने क्या इस पे एक्शन लिया? आप प्रतिनिधि है, आपने डीएम को लिखित दिया कि यहाँ पे अतिक्रमण है? आपने कभी डीएम के पास गए इस समस्या को लेकर, मुलाकात किए हैं अभी तक आप इस समस्या को लेकर डीएम से? हम लोग डीएम से, हमसे भी बड़ा बड़ा प्रतिनिधि जो है ना हमारे किशनगंज में है, पूरे बिहार में है, पूरे देश में है। ये तो पहले वही वाला कि आप दूसरे के कंधे पर बंदूक रख दीजिए, ये तो वही होगा। भाई पहले बात तो सुन लीजिए ना। आप आप लोग को बोलना ही आता है, करना कुछ नहीं आता। पहले हमारा दर्द सुनिए, यही दर्द जाके डीएम का आगे में मैक तो पकड़िए ना, मेरा सवाल कीजिए ना। हम बोल रहे हैं ना आपको, मेरा सवाल जाके डीएम का आगे में मैक पकड़ के कीजिए, तभी ना मेरा बात को सुनेगा। लेकिन आप नहीं जाएंगे पहले जिस तरह, क्यों नहीं जाएंगे? चलिए अभी जाइएगा, अभी जाइएगा। हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, आप भी लिखित दीजिए, लिखित दीजिए। आप भी लिखित भी देंगे, आप कैसे जाएंगे? क्या आप डीएम का सामने इस तरह मैक बोल के सवाल करके पाइएगा? चलिए अभी चलिए, सब कुछ चलिए, चल के लिखित दीजिए और हम जाएंगे। क्यों? आपको पब्लिक का नेता, पब्लिक हमको नेता बनाया ना। हाँ, तो चलिए, पब्लिक का दर्द हम आपके साथ ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए, बिल्कुल चलिए, अभी चलते हैं, चलिए चलते हैं, देखते हैं, चलिए आइए, चलिए चलते हैं, डीएम साहब के पास ही चलते हैं और बात करते हैं। चलिए कि देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए जनप्रतिनिधि हैं, डीएम साहब के पास जा रहे हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर, जो अतिक्रमण किया गया है उसको लेकर, और हम भी इनके साथ जाएंगे, हम भी देखेंगे कि प्रतिनिधि जो है किस तरीके से यहाँ पर काम करती है और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अतिक्रमण का जो मामला है वो शांत होता है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस सड़क पर एक डेड बॉडी 3 घंटे तक पड़े रह जाती है और प्रशासन जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है, 3 घंटे तक यहाँ नहीं पहुँचती है और बॉडी जो है सड़क पर रहता है। और ग्रामीण और जनप्रतिनिधि कहते हैं
कि भाई अतिक्रमण किया गया है। तो अरे अतिक्रमण अगर किया गया है, हादसे अगर हो रहे हैं, तो ये प्रतिनिधि का न जिम्मेदारी है जी कि आप डीएम से मुलाकात करेंगे, लिखित देंगे और यहाँ के जो समस्या है उसे डीएम तक ले जाएंगे। अगर डीएम उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तब न मीडिया आएगी। लेकिन अगर ये कह रहे हैं हम इनके साथ अभी जाएंगे, हम भी देखते हैं कि अगर ये प्रतिनिधि हैं तो डीएम को लिखित देते हैं या नहीं देते हैं। और देश का चौथा स्तंभ हम है, वैसे में हकीकत दिखाना हमारा कर्तव्य है और आज हम ये हकीकत जरूर दिखाएंगे कि प्रतिनिधि साहब डीएम के पास चलते हैं या नहीं चलते हैं। हकीकत दिखाना खाली कर्तव्य है, हकीकत करना आपका कर्तव्य नहीं है। हकीकत क्या करे बताइए ना। आपको जो बोले, आप बोल रहे हैं चलिए, आप बोले अतिक्रमण हो गया। आप बताइए कहाँ अतिक्रमण हुआ? हम रिकॉर्डिंग सुनाए आपको? नहीं, हम रिकॉर्डिंग सुनाए, हम रिकॉर्डिंग सुनाए। लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण है, जिसके वजह से यहाँ पे हमेशा जाम लगता है। भाई कि अतिक्रमण हो गया तो आप हमको दिखाइए अतिक्रमण कहाँ हुआ। डीएम साहब के पास क्या लेके जा रहे हैं? आप हमको दिखाइए ना। डीएम साहब के पास क्या लेके हम वो आप डीएम साहब के पास कौन सा समस्या? मेरा बात की है, ठीक है, पहले आपसे हो जाए। आप बोले ना कि अतिक्रमण हो गया, कहाँ हुआ अतिक्रमण बताइए? सालकी में कहाँ हुआ अतिक्रमण? तो आप डीएम सर के पास क्या समस्या लेके जा रहे हैं? अतिक्रमण का ही ना। आप डीएम सर के पास कौन सा समस्या, आप डीएम सर के पास कौन सा समस्या लेके जा रहे हैं? आप अभी क्या बोले थे? हम रिकॉर्डिंग आपको सुनाए, हम रिकॉर्डिंग आपको सुनाए, आपका रिकॉर्डिंग आपको सुनाए जिसमें आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण का मामला लेकर हम डीएम सर के पास जा रहे हैं। तो क्या बोला आप? आप बोले कि अतिक्रमण हो चुका, तो मैं आपको बोला कि अतिक्रमण कहाँ हो चुका हमको दिखाइए। आप पहले बोले हैं कि डीएम साहब के पास हम चल रहे हैं आपको लेकर। आप कह रहे हैं कि हम डीएम साहब के पास ले चल रहे हैं। चलिए ना डीएम साहब के पास, हम आपको ये चलिए ना डीएम साहब। हम आपको ये बोले कि भाई अतिक्रमण होगा तो रोड चौड़ा होगा, पब्लिक को गाड़ी होगा तो रोड कैसे चौड़ा होगा? गाड़ी उड़ी रखने हम तो समस्या लेने आए हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। देखिए लगातार भीड़, देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। झगड़ा का आ रहा है, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं, उनका भी सवाल का जवाब देना चाहिए ना। तो सवाल का तो हम जवाब दे रहे हैं जी। तो आप डीएम साहब के पास चल रहे हैं ना, आप डीएम साहब के पास चल रहे हैं ना, आप डीएम साहब के पास चल रहे हैं ना। जवाब दीजिए ना। आप बोले ना कि अतिक्रमण हुआ है, नहीं आप बोले रिकॉर्डिंग सुना, पहले हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ठीक है? कैमरा बंद कीजिए, पहले रिकॉर्डिंग सुनाइए इनको, पहले रिकॉर्डिंग सुनाइए। तो रिकॉर्डिंग तो हम ऑफ कैमरा करेंगे तभी ना सुनाएंगे, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड हुआ है, वो तो रिकॉर्ड हुआ है, वो तो रिकॉर्ड हुआ है जी। ये बोला कि नहीं अतिक्रमण हुआ कि नहीं? हाँ, तो आप ही ना कहे कि अतिक्रमण का मामला है, आप ही ना कहे। तो चलिए ना, तो चलिए ना, समस्या लेके चलिए ना, आप समस्या लेके चलेंगे ना। हाँ, आपको क्यों लेके जाएंगे? अभी तो आप कहे थे कि चलिए आप भी साथ में, आपने तो कहा कि चलिए साथ में। हो गया है, मैं आपको सवाल किया कहाँ हुआ? आप कहे ना कि डीएम साहब के पास चलिए, आप कहे ना डीएम साहब के पास चलिए। दिखाइए ना जी बोलिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि अगर डेड बॉडी 3 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही, जो यहीं के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। नहीं निभाया। उसके बाद एसपी साहब को फोन होने के बाद कुछ पुलिस आई, उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस बुला करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। जो गाड़ी से एक्सीडेंट किया गया है वो गाड़ी अपने कस्टडी में हम लोगों का रखा हुआ है। मैं अब्दुल गफूर वहाँ का पार्षद हूँ, मैं जहाँ का ये घटना जो लड़का मरा है वार्ड कमिश्नर हूँ मैं वहाँ का। तो आपस में बैठकर कौन कौन है? बस वो उनकी एक वाइफ है जिस और सास ससुर कोई है नहीं, उसका कोई नहीं है। सुनने में आ रहा है कि गाड़ी के पीछे एक छोटा बच्चा भी बैठा था जो बच गया, वो भी वहीं का लड़का वहीं था। का था। जी। और वहीं का लड़का। इनका उम्र क्या था? इसका उम्र लगभग 22-23 होगा। 22-23। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे कोई घटना, बड़ा घटना अगर ऐसे घट रहे हैं तो पुलिस को यहाँ तुरंत पहुँचना चाहिए था, एम्बुलेंस तुरंत भेजना चाहिए? पुलिस की ये लापरवाही रही। पुलिस जो भी आई थी, मैंने कहा है कि मेरे आने के बाद 3 घंटा तक लाश, 2 घंटा हो गया था तब तक, अभी तक एम्बुलेंस बुला के लाश नहीं उठा पाए या कोई समाधान नहीं कर पाए। ये इतना सुस्त प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद मेरा बेटा वहाँ से आया, डायरेक्ट एसपी साहब को फ़ोन किया, उसके 10 मिनट के अंदर में तब पुलिस आई और एम्बुलेंस भी हमारा बेटा ही बुलाया और बुला करके लाश को हम पोस्टमार्टम के लिए ले गए। यहाँ के लोग जो है 112 को लगातार फ़ोन कर रहे थे, सब लोग, कोई नहीं आया। ये पुलिस की घोर मैंने आपत्तिजनक लापरवाही कर सकते हैं, है ना? हाँ, बहुत बड़ी लापरवाही है। और जब तक हम लोग को वहाँ खबर हुई, जब तक आए यहाँ, तब तक 2 घंटा का समय बीत चुका था। आने के बाद हम लोग हल्ला गुल्ला करके यहाँ वहाँ फ़ोन करके सब व्यवस्था कराए। और दूसरी चीज़,
अब लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है वो गाड़ी हमारे अंडर में है, ठीक है ना, वो अंडर में है। अब यह सामाजिकता एक चीज़ होती है, बिल्कुल, चूँकि गाड़ी भी लोकल लोगों की है और हम लोग भी यहीं के लोकल हैं, किशनगंज और बेलवा के मामला है। तो हम लोग ये बोले कि भाई पुलिस को अपना सीजर काट के उसको जो है हवाले कर दिए हम कागज़ कि गाड़ी हम थाना नहीं लेके जाने देंगे सर, पहले हम लोग समाज में बैठ लेते हैं। समाज बैठ करके यहाँ के जिला परिषद हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, हम लोग उधर के जो हम भी एक कोर्ट कमिश्नर हूँ मैं, आपस में बैठकर पहले बातचीत कर लेते हैं, कर लेंगे। चूँकि वो उसकी ज़िंदगी तो चली गई, वापस आने वाले है नहीं, लेकिन उसकी वाइफ की ज़िंदगी तो है। उसकी वाइफ की ज़िंदगी के लिए आपको हमको सब लोगों को कुछ ना कुछ चिंता करना चाहिए। किस ढंग से सरकारी लाभ हो या सामाजिक जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उनकी तरफ से हो, बैठ के कोशिश हम लोगों की ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस औरत को हम लोग फ़ायदा पहुंचाएं, उसकी ज़िंदगी कैसे ढंग से कटे उसका हम लोग व्यवस्था करें, इस कोशिश में हम लगेंगे। आप लोग ये आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग ये चाहते हैं कि ये मामला पुलिस तक न जाकर आपस में समझकर बैठकर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर गौर विचार करके एक फैसला ले ले आपस में ही लोग? जी, आपस में फैसला लेंगे। उसकी ज़रूरत पड़ी प्रशासन को तो खबर हुई है, मामला तो ये पोस्टमार्टम सरकारी मामला है, ये आप जानबे करते हैं। तो उसके आधार पे हम लोग दोनों समाज मिल करके एक आवेदन लिख के सरकार को देंगे कि हम लोग मामला को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आपस में हम लोग मामला को सुलझा लिए। इस ढंग का एक आवेदन जो भी प्रोसेस आएगा सामने वो हम लोग करके मामला को रफा दफा करने के मूड में है अभी तक। शर्त यह है कि वो लड़की को इंसाफ मिल जाए। बिल्कुल, इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, देखिए शर्त रखा गया है कि पुलिस प्रशासन को अभी थोड़ा सा दूरी बनाकर आपस में बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करे, गौर करे और उसके बाद में इस मामले को आपस में ही खत्म करने की जो बातें हैं अब वो यहाँ पर कही जा रही है और इसको लेकर मीटिंग जो है वो की जाएगी, आपस में चर्चा होगा तमाम मुद्दों पर और उसके बाद में क्या कुछ निकलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त पुलिस प्रशासन को इस मामले से थोड़ा सा दूर रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि डेड बॉडी जो है 3 घंटे तक सड़क पर पड़े रहती है और पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंचती है, ना ही एम्बुलेंस पहुंचती है। 112 को लगातार फ़ोन किया जाता है लेकिन प्रशासन इतनी सुस्त थी कि वो समय पर नहीं पहुंचती है। हो सकता है कि अगर प्रशासन और एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा हादसा है उनका जान भी उसमें बच सकता था। लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का समय इसी तरीके से सड़क पर रहते हैं और उसके बाद एक बड़ा हादसा ये होता है कि उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।